हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तिलक रासिंग 10+12 पर। देखो बेटा, कक्षा 12 का मैथमेटिक्स है और ये एक्सरसाइज है 7.11। गारंटी दे रहा हूं, इससे एक सवाल ना आए तो ऐसा हो ही ना सकता। किसी भी वर्ष का पेपर उठा लो, कभी कभार तो इससे 2 सवाल आते हैं, वरना एक लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित है। यानी कि 8 नंबर निश्चित वाले हैं भाई। देखो, अगर 8 का ना आए तो 5 5 और 8, और कभी कभार 8 5 13, तो कुल मिलाए के 5 से 13 तक की संभावना है। गारंटी है 5 का निश्चित, 5 से 8 और 13। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। निश्चित है जितने भी चुनिंदा सवाल है मैं इसमें जरूर कराऊंगा। देखो, सबसे बेहतरीन सवाल मैंने लिख रखा है। 2 सवाल है, 0 से π/2 log sin x dx, और इसी का एक सवाल है 0 से π/2 और log cos x और dx। दोनों सवालों का एक ही मेथड है। देखते हैं कैसे करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, इसको तुम ना आई के बराबर मान लो। आई बराबर, यहां क्या करा हमने, माना है आई बराबर कितना, 0 से π/2 और log, और यहां लिखूंगा sin x और dx। ठीक है ना, ये समीकरण मान ली मैंने फर्स्ट। ठीक है ना, यहां क्या लिखेंगे, P फोर्स है, त्रिगुण है, नियम है ये। P फोर्स है, P4 से x के स्थान पर π/2 माइनस का x रखने पर, π/2 माइनस का x रखने पर। ठीक है ना, अब जहां x दिखाई दे रहा है वहां π/2 माइनस x रख लो। इधर तो आई रहा बेटा, 0 से π/2 ऐसे ही रहा। यहां क्या हो गया, log और साइन, कोण में क्या आया, π/2 माइनस का x, और यहां हो गया बेटा dx। और करेंगे आई बराबर 0 से π/2 log, इसी प्रकार से देखो यहां 90 ये बतला रहा है, ये 90 तो है, तो साइन 90 माइनस कॉस क्या हो, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस के एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स। तो यहां साइन एक्स किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा, dx। ये समीकरण कितनी आ जाती है, 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 यहां लिखेंगे क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ दोगे, इधर एक आई है, एक आई है बेटा, कितनी हो गई, 2i बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 0 से π/2, यहां log sin x और dx, और प्लस क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और log, और क्या हो जाएगा, cos x और dx। ठीक है, देख रहे हैं इधर तो 2i चलाओ बेटा, यहां दोनों का समाकलन एक सा है तो ये लगा लो आगे, 0 से π/2, अंदर क्या हो गया बेटा, log sin x और प्लस log क्या हो गया, cos x, और पूरे का यहां पर dx। log की प्रॉपर्टी के अनुसार log जब दो जगह प्लस में हो तो ये वाले आपस में गुणा में आ जाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, log, और यहां आ गया बेटा sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, और इंटू dx, ये अलग है। ठीक, अब हमें पता है बेटा ये साइन का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि साइन 2 थीटा का कब बन जाएगा, जब 2 और होते। तो अपनी तरफ से यहां तो 2i चल ही रहा है, 0 से π/2, यहां log, अपनी तरफ से यहां 2 की गुणा और 2 की क्या कर लो, भाग, 2 की गुणा और 2 की भाग, इंटू dx, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, यहां देखेंगे बेटा क्या आया, 2i ऐसे ही रखो, यहां 0 से π/2, ठीक है, क्या हो जाएगा, log, और यहां हो गया बेटा sin 2x और अपॉन 2, और क्या हो जाएगा, dx। और क्या करेंगे, 2i ऐसे ही बेटा, ये 0 से π/2, ये log की प्रॉपर्टी से यहां पर क्या हो जाएगा, 2 जगह हो जाएगा। कैसे, log और साइन 2x और माइनस के log 2, अलग अलग सवाल बना लो। 2i बराबर
0 से π/2। यहां क्या हो जाएगा log sin 2x और dx और माइनस ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 और log 2 और dx। आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब देखो बेटा इसका तो समाकलन समझ लो हो गया। क्या करेंगे log 2 तो गिनती है और यहां रह जाएगा 1 का क्या हो जाएगा x, लिमिट खोल देना, ठीक है ना। यहां देखते हैं बेटा ये हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना। यहां प्रतिस्थापन लगाऊंगा मैं, क्या लिखूंगा यहां प्रतिस्थापन, क्या लिखूंगा, माना 2x बराबर t, डिफरेंशियल कर दो यहां, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और यहां लिखूंगा बोथ साइड्स, बोथ साइड। क्या लिखोगे 2d/dx किसका बेटा, x का, d/dx किसका बेटा, t का, और क्या ये हो गया 1 तो 2 ये dx इधर को लिया, dx बराबर dt, यानी कि आप पे आ गया dx बराबर dt/2। सही है, ये आ गया dx की वैल्यू। यहां लिमिट और चेंज करो, क्या करेंगे लिमिट, जब यहां लिमिट, अच्छा लिमिट और चेंज करना, जब यहां ये लिमिट x पे है ना, तो जब यहां x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 है तो यहां 2 गुणा 0 बराबर t, यानी कि 0 बराबर t, t का मान क्या आया 0। जब यहां क्या करोगे x बराबर π/2, x बराबर π/2, तो यहां लिखोगे 2 गुणा π/2 बराबर t, 2 से 2 कैंसिल, यहां पाई बराबर t, यानी कि यहां ऐसे कर देंगे बेटा। ये लिमिट मैंने चेंज कर ली, ठीक। तब सवाल क्या बना, 2i बराबर क्या आया बेटा 0 से पाई और क्या आया log और sin t और यहां लिख दोगे dt/2 माइनस का चिन्ह। यहां बेटा log 2 आगे रख लो, log 2 रख लिया। यहां पर क्या करेंगे बेटा, बचेगा 1 का क्या हो जाएगा x, 0 से π/2, ठीक। और करेंगे 2i ऐसे ही बेटा, यहां 1/2 आगे ले लो और 0 से पाई और log यहां क्या हो जाएगा sin t और dt और माइनस इसको खोलोगे तो log 2 ऐसे ही, यहां खोलोगे ऊपर वाली लिमिट रखोगे π/2 माइनस ये फिर 0 लिखोगे, लिमिट खोलना है कोई दिक्कत ना है, सही। यहां हम देखते हैं बेटा, यहां 1 सेकंड देखेंगे क्या करेंगे। देखो बेटा यहां क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई। एक बात बताओ, यहां पे देखो, यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या log यहां लिख देंगे, चूंकि यहां log sin t, log यहां देखो, यदि किसी फंक्शन में एक त्रिगुण है P6 बताता है कि किसी भी फंक्शन में यदि लिमिट में से x घटाए के रखो और सवाल वही रहे तो समझ लो आप P6 लगा सको। P6 क्या है, P6 है लिमिट में चेंज। तो यहां साइन इसमें देख रहा हूं मैं, इसमें लगा के देख रहा हूं, तो log यहां पाई माइनस के टी, आप जानते हैं log 180 बतलाता है, साइन सा रहेगा साइन में और कोण में आ जाएगा टी, तो क्या रहा साइन टी रहा ना। इसलिए बेटा, इसलिए P6 से, किससे, यहां ब्रैकेट में लिख लो P6 से बेटा, मैं यहां 2 बटे में डाल ले रहे हैं, 2 की गुणा, तो जो गुणा करते हैं वो आगे ले आओ बटे में। तो यहां 2i बराबर मैंने 2 की गुणा कर ली, ये तो 2 पहले से ही चले, 2 की गुणा लिमिट में 2 की भाग करोगे, यहां गुणा करिए तो भाग करेंगे और यहां पे भाग करा होता तो गुणा, क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा। तो यहां तो कुछ किसी की भी गुणा भाग करो शून्य रहेगा, लेकिन यहां π/2 आया, ठीक। और यहां आया log और sin t और dt, सही, माइनस का चिन्ह। ये बेटा इसमें से शून्य गया, कोई फर्क ना पड़ा, यहां π/2 लिख लो आ गए और यहां लिख दो log 2। आ रही बात तुम्हें समझ में। अब देखो बेटा ये क्या है, 2 से 2
ये फिर से त्रिगुण से, किससे, यहां लिखूंगा P0 से। P0 क्या है, P0 बताता है कि A से V और fx dx हो और A से V ft dt हो, यानी कि फंक्शन चाहे x में हो चाहे t में हो, लिमिट वही रहती है तो फंक्शन वैल्यू भी वही रहती है। तो ये हम देख रहे हैं इस और सवाल में, देखो अंतर बेटे, इस सवाल में और इसमें क्या अंतर है, यहां t में है और यहां x में है, तो इसकी भी वैल्यू इस त्रिगुण से P0 से क्या हो गई, i हो गई। तो कुल मिलाए के सवाल क्या आया बेटा, 2i बराबर ये हो गया i, यहां i माइनस के π/2 और log2। कुल मिलाए के ये i उधर ले जाओगे तो 2i में से एक i घटा दूंगा, माइनस के π/2 log2, और ये क्या बन गया बेटा, 2 में से एक गया तो क्या बच गया बेटा, i बराबर माइनस के π/2 log2, या फिर ये माइनस यहां ले जाओगे घात में, i क्या था 0 से π/2 log sin x और dx, ये चाहो तो माइनस π/2 माइनस के π/2 log2, या इसको π/2 ऐसे ही, ये माइनस यहां ले जाओगे पावर में तो log 2 की पावर -1, यानी कि π/2 log यहां पर 1/2, इतना आ जाएगा आंसर। समझ में आई होगी उम्मीद है आपकी, ना आई हो एक बार और देखेंगे करा क्या है। बेटा इसमें 2 नियम लगते हैं, कितने नियम लगे, 2, कैसे लगते हैं वो ये देखेंगे। देखते हैं हमने क्या बताया, लॉग में के नियम याद होने चाहिए। लॉग बेटा m प्लस log n हो तो एक नियम क्या है, ये log m और n हो जाता, एक नियम तो ये। दूसरा यदि log m माइनस के log n हो तो ये हो जाता log m बटे n। इसका मतलब है log में यदि कोई चीज गुणा में है तो उसको 2 जगह log में प्लस में लिख सकते हो, यदि log में कोई चीज बटे में है तो उसको 2 जगह माइनस में लिखते हो। हमने इसका प्रयोग कहां करा है यही तो देखना है, हमने कुछ भी नहीं करा। इधर देख लो सवाल, सवाल क्या था, ये इसका मान ज्ञात करो, मैंने इसको i मान लिया। अब हमें पता है ये त्रिगुण वाले सवाल है, त्रिगुण वाले ही सवाल है 0 से π/2, क्योंकि और कोई तरीका ना है इसका समाकलन हो जाए। तो क्या करेंगे, त्रिगुणों का प्रयोग करेंगे, P4 लगाएंगे, 0 से लिमिट P3 और P4 होता है, 2 है त्रिगुण जिनको हम इस तरीके के सवाल में लगाते हैं। तो 0 से और कुछ हो तो उसमें P4 लगाते हैं। तो P4 से क्या होता है, P4 त्रिगुण बताता है कि चर की जगह π/2 माइनस के x रख लो, यानी कि लिमिट जो भी है उसमें से x घटा के रख दो। P4 से मैंने x के स्थान पर इतना रख दिया, जहां जहां x दिखा वो रख दिया। अब यहां साइन 90 माइनस के इतना हो गया, साइन 90 माइनस के कुछ भी हो तो कॉस हो जाता ये वाली चीज यहां, तो ये आप जान गए होगे, साइन 90 माइनस के x बराबर हो गया कॉस x। ये समीकरण आ गई 2। मैंने इनको दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ा, इधर आई 2i, इधर इनके बीच में प्लस का चिन्ह, दोनों की समाकलन में लिमिट सेम है इसलिए मैंने इसको आगे लिख लिया। यहां log इतने प्लस के इतना हो गया। अब ये हो गया log m प्लस के log n, और log m प्लस के log n है तो 2 जगह लिखा है तो log mn ना हो गया। यहां पर मैंने ये वाला नियम लगाया, ये वाला, ठीक है, तो इसको log mn। तो अब हम देख रहे हैं ये सवाल फिर से साइन ही बनाना है तो ये साइन ही बन जाएगा। यदि आप क्या लिख दे, हम जानते हैं साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, यानी कि अगर 2 और होते तो इसकी जगह साइन लिख देते। अरे नहीं है ना तो अपनी तरफ से 2 की गुणा 2 की भाग कर ली, ये साइन 2x हो गया। अब ये बेटा m बटे n का रूप बन गया, यानी कि ये 2 सवाल समझो। अभी लॉग में मैंने बताया कोई भी चीज बटे में लिखी हो तो उसको 2 जगह, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो लॉग इतने माइनस के लॉग n log 2। अब ये 2 सवाल, ये अलग और ये सवाल, इसको मुझे सवाल ही बनाना है,
क्योंकि मुझे फिर से आई ही लिखना है। आई लिखना है तो बिल्कुल सिंपल है भाई, प्रतिस्थापन लगाओगे। यहां में दिक्कत कहां है, यहां पे तो 2x बराबर क्या मान लिया मैंने, t। अब मैंने ये t है तो यहां भी तो dt चाहिए, तो इसके लिए इसका डिफरेंशियल करते हैं। चलो dx का मान dt अपॉन 2 हो गया, आ गया। फिर क्या है बेटा, लिमिट भी तो चेंज करोगे, क्योंकि ये तो लिमिट x पे है। कहां से चेंज करोगे, अरे यहीं से सवाल तो करा। जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर पाई। तो सीधे ही लिख सकते हो 0 से पाई log sin t dt अपॉन 2, उसका काम हो गया, वो तो सही चल रहा है, सही है ना भाई। इधर तो log 2 गिनती है, यहां 1 हो गया, 1 का क्या हो जाएगा x पे लिमिट खोल दोगे, पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा। यहां क्या कर रहे हैं अब हमने देखा यहां तक आ गए। यार ये सवाल बन तो गया वैसे मॉडल का है, लेकिन यहां देखें लिमिट गड़बड़ हो गई। तो लिमिट किससे, त्रिगुण 6 से बदलते हैं। 6 ये बताता है अगर लिमिट माइनस के चर रख कर देखोगे और सवाल चेंज ना हो तो आप लिमिट चेंज कर लेना। वही हमने देखा यार, यहां पे log sin t है, इस t की जगह पाई माइनस के x करके देखा, पाई माइनस टी करके देखा, तो ये तो वही रहा, सवाल ही रहा। सवाल रहा तो त्रिगुण 6 से आप लिमिट में बदलाव करा सकते हो, यानी कि कितने की गुणा कितने की भाग। तो हम देख रहे हैं हमें तो 2 चाहिए, यहां बटे में 2 चाहिए, तो 2 बटे में करने के लिए 2 की गुणा 2 की भाग, तो बेटा गुणा वाली आगे रख दो, भाग वाले यहीं रहने दो लिमिट में। सही सही बात हो गई। अब 0 से पाई बाई 2 log sin t dt, बिल्कुल सवाल का मॉडल बना ना बना। केवल अंतर कहां रहा है, ये t में है वो x में है, तो ये त्रिगुण 0 बताता है, p फोर्स है, जीरो से। एक p शून्य क्या है आपका प्रॉपर्टी है, वो ये बताती है कि चाहे फंक्शन t में हो चाहे x में हो, सेम हो, लिमिट सेम हो और फंक्शन समान हो, तो इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो अब हम देख रहे हैं सब कुछ समान ना है, 0 से पाई बाई 2 log, और यहां साइन टी है, यहां साइन एक्स है, यहां डी टी है, यहां डी एक्स है। समझ गए, इसकी जगह आप आई लिख सकते हो। आई एक तरफ, अरे हमें आई का ही तो मान निकालना था, निकल चुका है। माइनस के पाई बाई 2 और log 2, माइनस के पाई बाई 2 और log 2। देखो एक सवाल और बिल्कुल ऐसा दिखा रहा हूं, तब तुम्हें पता लगेगा। देखो बेटा ये वाला सवाल बिल्कुल उसी तरीके का है। दोनों सवाल बहुत अच्छे सवाल है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको भी उसी से करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा स्पीड से देखेंगे बेटा। माना आई मान लो, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 और लॉग और cos x और dx, ये समीकरण आ गई फर्स्ट। P4 से क्या लिखेंगे, x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस के x रखने पर रख दो बेटा। क्या i बराबर 0 से पाई बाई 2 और log यहां क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस का x और dx, और करेंगे i ऐसे 0 से पाई बाई 2 और log, और यहां मैंने अभी बताया cos का क्या हो जाएगा sin x और dx। सही, ये समीकरण क्या आ गई 2, जोड़ दो समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ोगे तो इधर हो गया 2i, इधर 0 से पाई बाई 2 और log और cos x और dx प्लस 0 से पाई बाई 2 log क्या हो जाएगा sin x और dx। दोनों का समाकलन स्टार्टिंग में लगा लो, 0 से पाई बाई 2, अंदर क्या हो जाएगा log cos x प्लस के log और क्या हो जाएगा sin x और पूरे का dx। हमने बताया यहां पे log m प्लस का n है, तो इसको एक जगह लिख लो log cos x इंटू sin x और dx। ठीक है, यहां 2 की गुणा 2 की भाग, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, यहां क्या लिखोगे 2 की भाग लिखो और यहां लिख लो 2 sin x इंटू cos x और dx। बेटा 2i ऐसे लिखो 0 से पाई बाई 2, यहां log नीचे क्या आया 2, ये आ गया sin 2x और dx। अब ये log m बटे n से 2 सवाल बना दो। कितने सवाल बना दो, 2।
तो यहां लिख दो 2i, क्या लिख दो यहां 2i बराबर 0 से π/2। यहां क्या है, दो सवाल लिख दो, क्या क्या लिख दो, इतना ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। तो log sin 2x माइनस के log 2 अलग अलग बना दो, 2i ऐसे ही 0 से π/2 और log और sin 2x और dx माइनस, चाहो तो इसको आगे लिख लो log 2 इंटू 0 से π/2 और 1 dx। समझ रहे हैं ना। अब देखो यहां प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा यहां, क्योंकि इसको मुझे यही दिखाना पड़ेगा, P0 का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे माना, माना क्या 2x बराबर t, डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 2d ओवर dx x का, d ओवर dx किसका, t का, ये हो गया 1, तो 2 गुणा 1 बराबर dt अपॉन dx, या dx इधर ले आओ तो 2 dx बराबर हो गया dt, यानी कि dx बराबर हो गया dt अपॉन 2। ठीक है, लिखेंगे यहां जब x बराबर 0 तो t बराबर भी 0, जब x बराबर π/2 तो t बराबर क्या हो गया पाई। कुल मिलाए के सवाल क्या आया, सवाल आ गया बेटा 2i बराबर 0 से पाई log और यहां sin t, और क्या लिखोगे यहां dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 माइनस के log 2 ऐसे ही, वहां क्या हो चुका है x 0 से π/2, भाई बन का क्या हो जाएगा समाकलन x और 0 से π/2। अब यहां में यहां लिख देंगे, यहां लिख दो चूंकि log sin पाई माइनस के t बराबर log sin t, sin t, इसलिए यहां लिख दो P6 से, P6 से क्या कर लोगे 2i ऐसे ही, लिमिट में बदलाव कर लो, ये दो तो नीचे रखे हैं पहले ये वाले मैंने रख लिए, यहां 2 की भाग और 2 की गुणा करोगे तो गुणा वाला यहां लिख लो, और 0 से π/2 त्रिगुण 6 से, P6 है, हमने लिमिट में बदलाव कर लिया, और log और sin t और dt, ठीक, माइनस का log 2 ऐसे ही, यहां खोलोगे इसको लिख लो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। अब ये बताएं इससे ये कैंसिल, बेटा ये P0 से, किससे, यहां लिख दो P0 से, क्या हो जाएगा 2i बराबर, ये i बन गया, सवाल क्या बन गया i, मैंने बता रखा है इसमें, इससे पहले वाले में ये चीज और ये चीज कैसी है समान, बस अंतर क्या है 0 से π/2, यहां भी 0 से π/2, log sin x dx sin t dt, फंक्शन चेंज है, बाकी की सवाल की वैल्यू वही रहेगी, तो ठीक है ना। इधर 2i ये होगा i और बराबर ये π/2 आगे लिख लो π/2 और log 2, ठीक है, i इधर ले आएंगे, 2i में से i घटाएंगे बराबर माइनस π/2 log 2, और इसको हो गया ये i, इसको चाहो तो माइनस को यहां पावर में ले जा सके, क्योंकि नियम है π/2 log यहां पर 2 की पावर -1, तो इसको यहां सवाल है, ये सवाल था 0 से i क्या था π/2 और log और cos x, log cos x और dx बराबर या तो माइनस π/2 log 2 लिख दो, या ऐसे लिख लो π/2 और log इसको नीचे कर लो तो 1/2 हो जाएगा, ये आया आंसर। कुल मिलाए के हम अब यहां पे ये सीख गए थे कि ये दो सवाल है, 0 से π/2 log sin x dx हो बराबर इसका भी मान π/2 log 2 होता है, और यह 0 से π/2 log कितना हो cos x और dx हो, इसका भी मान π/2 log 2 होता है। बेटा बहुत बार आया है, सिद्ध करो 0 से π/2 log sin x बराबर माइनस के π/2 log 2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले कराई। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, देखो बेटा बेहतरीन सवाल है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन माना इसको i मान लो, क्या मान लो i बराबर
पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 3 और 1/1 प्लस के अंडर रूट 10x और dx। ठीक है ना। देखो आई ऐसे ही रखो बेटा, सवाल को उसमें तोड़ लो, किसमें, साइन कोस में। यहां 1/1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन अंडर रूट कोस एक्स। अरे 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 3 ऐसे ही, अपॉन में क्या लूंगा मैं, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स। ये बेटा एलसीएम के नियम के अनुसार यहां जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस के अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, ये भिन्न पलट जाती है तो ये वो आ गया ऊपर, क्या पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 3, ऊपर हो गया अंडर रूट कॉस एक्स और अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस के अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अब dx, ये समीकरण आ गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बेटा ये पाई अपॉन 3 का क्या मतलब होता है। पाई अपॉन 3 का मतलब है 60 अंश, पाई अपॉन 6 का मतलब है 30 अंश। दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है, 90। अरे भैया P3 लगा दो, यहां लिखेंगे P3 से, 3 से क्या, x के स्थान पर, त्रिगुण P3 है ना, स्थान पर क्या, पाई बाई 3 प्लस पाई अपॉन 6 माइनस के x रखने पर, रखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, आई बराबर यहां पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 3 और ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस, यहां पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6 माइनस के x, यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस पाई अपॉन 3 प्लस के पाई अपॉन 6 माइनस के x और प्लस क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट साइन पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6 माइनस का x और dx। ये क्या होने जा रहा है बेटा, इधर देखेंगे, आई ऐसे ही रखो, सही है, यहां पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 3 ऐसे ही। बेटा ये देखो अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट और प्लस यहां भी अंडर रूट और क्या कर लेंगे dx। ठीक है, देखो ये है बेटा 60 और 30 मिलकर 90 हो गया और 90 माइनस एक्स तो कॉस बदल जाएगा साइन में, यहां आ गया बेटा साइन एक्स। ठीक, यहां भी क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स और यहां क्या हो जाएगा कॉस एक्स और ये समीकरण क्या आ गई 2। जब भी P3 और P4 लगाते हैं तो ज्यादातर मैक्सिमम सवालों में होता क्या है, समीकरण जोड़नी पड़ती है, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ेंगे बेटा, इधर तो 2i आ जाएगी और इधर बेटा इसका समाकलन और समाकलन दोनों की सेम लिमिट है तो एक बार में लगा लो, यहां पाई अपॉन 6 और यहां पाई अपॉन 3, अंदर क्या हो गया, यहां dx भी दोनों का समान है, ये इतने प्लस इतना, यहां पे क्या था, यहां पे था अंडर रूट कॉस एक्स, क्या है कॉस एक्स और अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस के अंडर रूट साइन एक्स, यहां पे क्या है अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन अंडर रूट साइन एक्स और प्लस के अंडर रूट कॉस एक्स। देखो बेटा अब क्या करेंगे, इसमें कुछ ना करना है, बस हो गया समझ लो। देख रहे हैं 2i ऐसे ही, क्या करोगे पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 3, यह एलसीएम कैसा है समान है, एलसीएम कैसा है बेटा समान, हर कैसे है समान, तो यहां लिख लो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस के अंडर रूट साइन एक्स, ऐसे ही तो लिखोगे, ऊपर भी सेम उतार दो, जब एलसीएम समान है तो अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल। ठीक है ना, क्या आया फिर बेटा, फिर हम देख रहे हैं 2i ऐसे ही, उधर क्या हो गया पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 3, यहां हो गया 1dx, 1dx 2i बराबर इसका क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा x और लिमिट क्या पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 3, खोलो भाई लिमिट, 2i बराबर ऊपर वाला लिखो तो पाई अपॉन 3
माइनस के पाई अपॉन 6। अरे नीचे वाला लिमिट रखने से पहले यहां पे माइनस चिन्ह लगाएंगे। 2i बराबर ये कितना है बेटा 60, पाई अपॉन 3 का मतलब 60 और पाई अपॉन 6 का मतलब 30। तो 60 में से 30 गए तो 30 बचे, यानी कि पाई अपॉन 6। ये इधर भेज दो। आई बराबर क्या हो गया पाई अपॉन, ये 2 यहां जाएंगे 6 दूनी 12 लिख देंगे। अतः इसका मतलब है आई बराबर क्या आया, आई बराबर आ गया पाई अपॉन 12। और आई क्या था, अरे सवाल था पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 3 1 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस और अंडर रूट और 10x और dx बराबर पाई अपॉन 12। ठीक है ना, ऐसे बहुत से सवाल है। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, देखते हैं बेटा आगे। देखो बेटा ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सॉल्यूशन में वो करा दे रहे हैं जो पहले मुझे ऐसा लगता है कि इनमें ऐसा ही आ जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा सवाल है, यानी कि साइन और कॉस, यानी कि चौथा सवाल है। अगर इन चौथे 4 में से ही फंस जाता कभी कभार। चलो करेंगे क्या, वही क्रिया माना क्या आई बराबर 0 से पाई अपॉन 4 और लॉग और क्या हो जाएगा 1 प्लस के 10x और dx, और ये हमारी समीकरण आ गई फर्स्ट। ठीक है, यहां लिखेंगे कौन से से P4 से, P4 से x के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस का x रखने पर, यही तो त्रिगुण 4 बताता है। चलो रख दो बेटा, यहां आई ऐसे ही बेटा 0 से पाई बाई 4 ऐसे ही, यहां log ऐसे ही, और अंदर क्या हो जाएगा ये यहां dx, यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस के 10 पाई अपॉन 4 माइनस के x। और करेंगे बेटा आई ऐसे ही 0 से पाई बाई 4 log इसी प्रकार उतारो। यहां पे बेटा देखो फॉर्मूला खुलेगा 1 प्लस किसका, इसका खुलेगा 10 a माइनस v का। क्या फॉर्मूला होता है 10 a माइनस 10 v अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10 v, ये फॉर्मूला है। उस आधार पर यहां पर क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस के 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। 10 पाई बाई 4 आप जानते ही हो, 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है। तो log है यहां पे ऐसे ही, यहां 1 प्लस यहां dx ऐसे ही, 10 45 का मान 1, तो 1 माइनस के 10x, यहां आया 1 प्लस ये भी बन रहा तो ये 10x ही रहा। ठीक है, देख रहे हैं अंदर ही एलसीएम ले लो 0 से पाई अपॉन 4 ऐसे ही, log यहां पे एलसीएम लूंगा ये वाली चीज, तो 1 प्लस के 10x ले ले एलसीएम ले लिया हमने। यहां क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस के 10x और प्लस 1 माइनस 10x पहले ही लिखे हुए थे। ठीक है, चलो आई बराबर 0 से पाई अपॉन 4 log यहां नीचे तो 1 प्लस के 10x ऐसे ही रहा, यहां क्या आया 10x से 10x कैंसिल, यहां आया 2dx। देख रहे हैं अंदर log के नियम से 2 सवाल बना लू। पाई बाई 4 कैसे, इसको लिख दो बेटा log 2 माइनस के log 1 प्लस के 10x और पूरे का dx। देख रहे हैं ये क्या हो गए, ये तो 2 सवाल बन गए। कैसे, आई बराबर इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, ये गिनती है तो गिनती को आगे लिख लो log 2 और 0 से पाई बाई 4 और 1 dx। अरे यहां क्या बचा, अरे 1 ही तो बचा, माइनस 0 से पाई अपॉन 4 और क्या हो जाएगा log और 1 प्लस के 10x और dx। ठीक है, ये समीकरण कितनी आ गई 2। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर कुछ ना करना है बेटा, जोड़ोगे तो इधर तो 2i हो जाएगा। अरे ये i और ये भी i 2i। यहां पहला ये क्या था 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस के 10x और dx, यही तो था। अरे भाई जोड़ते कैसे हो, बायां पक्ष बाएं में और दाएं पक्ष, यहां पर क्या हो जाएगा, चलो इसको प्लस, यहां पर log 2 ऐसे ही, कौन सा ये log 2 ऐसे,
यहां 1 का समाकलन क्या होता है x, और 0 से π/4, और माइनस का चिन्ह इसको ले लो, 0 से π/4 और log 1 प्लस के 10x और dx। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, इस चीज से ये चीज कैंसिल। कुल मिलाए के यहां देखो 2i बराबर क्या आया, यहां पे आया log 2। इसका लिमिट खोलो π/4 माइनस के 0। अरे लिमिट खोलनी तो जानते हो, यहां पे 2i ऐसे ही, इसको आगे लिख लो π/4 और क्या आया log 2। ये 2 उधर भेज दो तो i बराबर ये यहां जाएंगे तो π/2 चौक 8 और log 2। और i क्या था, अरे सवाल था 0 से π/4 और log 1 प्लस के 10x और dx बराबर क्या आया π/8 और log 2। और ये हमें आंसर आया। बहुत बार आया है, सिद्ध करो 0 से π/4 और log 1 प्लस के 10x dx बराबर π/8 log 2 बहुत बार आया है। बिल्कुल सरल है, त्रिगुण 4 का प्रयोग हुआ है, कुछ भी न करना। जब त्रिगुण 4 लगाओगे तो समीकरण 1 और 2 जोड़ना ज्यादातर कंपलसरी है, क्योंकि ज्यादातर सवाल में त्रिगुण 4 लगाने के बाद जोड़नी पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है जो ना जोड़े। देखते हैं आगे, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये, 2-3 बार क्या है पिछले वर्षों में रिपीट हो चुका है। चलो देखते हैं आगे। देखो बेटा क्या करेंगे, माना वही बिल्कुल सिंपल सवाल है, i बराबर 0 से π/2, ऊपर क्या है साइन की पावर 4x अपॉन यहां cos की पावर 4x और प्लस साइन की पावर 4x और dx। ये समीकरण कितनी आएगी, 4। समीकरण 1 आ गई भाई, P4 से लिख दो, P4 से x के स्थान पर π/2 माइनस के x रखने पर, जहां जहां x दिखाई दे रहा है i ऐसे 0 से π/2। यहां बेटा यहां पूरी पावर 4 ऊपर रख लो, यहां पावर कितने लिख लो 4, ये बेटा पूरी ऊपर लिख लो और dx। यहां क्या लिख दूंगा साइन π/2 माइनस का x, यहां क्या लिखूंगा cos π/2 माइनस का x और यहां क्या लिखूंगा साइन π/2 माइनस का x। ठीक, आई ऐसे ही बेटा 0 से π/2 यहां dx। देखो ये साइन किस में बदल जाएगा, cos में, और x और पूरे की पावर 4 ऐसे ही। यहां cos किस में, ये 90 के अनुसार बदल रहे हैं, ये बदल जाएगा साइन में और पूरे पावर 4 ऐसे ही, प्लस ये साइन किस में बदल जाएगा 90 के अनुसार, क्योंकि साइन 90 माइनस के x क्या होता है cos x और इस पूरे पावर 4। कुल मिलाए के i बराबर 0 से π/2, यहां क्या आया, अरे cos की पावर 4x और यहां साइन की पावर 4x और प्लस cos की पावर 4x और dx। ये समीकरण क्या आ गई 2। हमने बताया त्रिगुण 4 लगाने के बाद ज्यादातर जोड़नी पड़ती है, तो क्या लिखोगे यहां समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, जोड़ोगे उधर क्या आ गया 2i, दोनों में लिमिट समान है तो लिमिट में आगे ले रहे यहां 0 से π/2, अंदर सवाल दोनों ये लिख लो dx, यहां एक भिन्न ये और एक भिन्न ये। वो वाली क्या है बेटा cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, समीकरण 1 का। ऊपर क्या है साइन की पावर 4x, यहां पर क्या है बेटा, यहां पे ये 2 वाले का ये लिख रहे हैं साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और ऊपर क्या है ये वाला cos की पावर 4x। हर कैसे है समान, 2i बराबर 0 से π/2, हर कैसे है बेटा, हर इन दोनों के समान है। क्या यहां ऐसे ब्रैकेट लगा लो चाहे तो, हर क्या ले लू मैं cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ऊपर क्या साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। बेटा बताओ ऊपर नीचे कैसा है समान, इससे ये कैंसिल। कुल मिलाए के 2i बराबर 0 से π/2 और यहां 1 dx। 1 का क्या होता है, 1 का होता है x, 0 से π/2।
खोल दो बेटा लिमिट, ऊपर वाली लिखूंगा यहाँ पाई बाई टू माइनस फिर ये लिखूंगा शून्य, कुल मिलाए 2i बराबर पाई बाई टू और i बराबर क्या होगा, ये गुणा की चीज बटे हुए दो क्योंकि हमें तो i का मान निकालना है पाई अपॉन 4। i क्या था 0 से पाई बाई टू और ऊपर क्या था बेटा साइन की पावर 4x अपॉन क्या था cos की पावर 4x प्लस के साइन की पावर 4x और dx और बराबर पाई अपॉन 4 और यही सिद्ध करना था। अब मैं तुम्हें एक सवाल दिखाऊंगा ऐसा, फिर आप उसके सहारे कितने सवाल करते हो वो दिखाऊंगा तुम्हें। पावर कितनी सही, यहां पावर बेटा 5-5 होती तो कौन सा फर्क है, 10-10 होती, 50-50 जो भी हो, ऐसा सवाल है पाई बाई 4 आता है आंसर उसका, 0 से पाई बाई 2 हो लिमिट। तो देखो बेटा ये सवाल है, क्या करेंगे सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, इसके सहारे कितने निकाल सको। क्या माना, मान लेंगे वही i बराबर 0 से पाई बाई 2 और क्या है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, कॉस और एक्स और क्या करोगे dx। ये समीकरण कितने मान लिया आपने, एक। यहां लिखेंगे P4 से x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस के x रखने पर रख दो बेटा i ऐसे ही 0 से पाई बाई 2, जहां जहां x देख रहे आए वहां लिख दो साइन पाई बाई 2 माइनस का x और नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस का x और प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस का x। यहां देख रहे हैं आई ऐसे ही 0 से पाई बाई 2, यहां साइन का 90 ये बतला रहा है, ये कॉस एक्स हो जाएगा, यहां भी कॉस एक्स और यहां कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स और dx। ये समीकरण कितनी आ गई, 2। 1 और 2 में हर बदला नहीं है, तो समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर देखो क्या हो जाएगा, इधर 2i हो जाएगा, दोनों की लिमिट समान है 0 से पाई बाई 2। पहला सवाल प्लस दूसरा सवाल, पहला सवाल ये रहा, दूसरा ये रहा। पहला कौन सा, ये साइन एक्स अपॉन क्या था बेटा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, दूसरा क्या है कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, सही है ना। कुल मिला के ये आया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। यहाँ हर कैसा है समान, हर दोनों का समान है तो एलसीएम, अरे आगे पीछे लिखा है समान है, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम समान होता है तो ऊपर ऐसे का ऐसे ही उतार लो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, बेटा इससे ये कैंसिल, कुल मिला के 0 से यहां पाई बाई 2 और क्या आया 1dx आया। इंप्लाइड कर लो बेटा और दिखाऊंगा, यहाँ 2i बराबर यहां क्या हो जाएगा 1 का आप जानते हो x 0 से पाई बाई 2, कुल मिलाकर 2i बराबर, जब लिमिट खोलोगे ये पहले लिखो पाई बाई 2 माइनस फिर शून्य लिखोगे, तो कुल मिलाकर 2i बराबर पाई अपॉन 2। यह i बराबर कितना आ चुका, i बराबर बेटा क्या पाई अपॉन ये 2 गुणा के बटे में जाएंगे तो पाई अपॉन 4। अरे i क्या था 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और dx और बराबर पाई अपॉन 4, ये आया आंसर। अब देखो बेटा आप कितने सवाल कर सकते हो, इस सवाल के सहारे चाहे ये वाला क्वेश्चन पूछे कौन सा 0 से पाई बाई 2, यहां कह दे साइन एक्स इसकी पावर 3/2 साइन एक्स इसकी पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स इसकी पावर 3/2, इसका dx कुछ भी मत करना, यही वाला नियम लगाना और इसका भी आंसर पाई अपॉन 4 आएगा। और कैसे आ जाए 0 से पाई बाई 2, ये वाला आ जाए, यहां पर क्या आ जाए अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस के अंडर रूट कॉस एक्स और dx आ जाए, यही वाला नियम लगाना, पाई अपॉन 4 आएगा आंसर। और कौन सा 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस के tan x आ जाए dx आ जाए, क्यों, क्योंकि इसको कैसे लिख सको बेटा 0 से पाई बाई 2, यहां करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस, इसको तोड़ोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx, इसी को इंप्लाइड हो जाएगा 0 से पाई बाई 2,
यहां 1 ऐसे ही यहां लूंगा cos x एलसीएम, ये cos आएगा यहाँ पे cos x प्लस के sin x, और क्या हो जाएगा dx। पलटोगे इस सवाल को तो 0 से π/2 क्या आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस के sin x। जरा बताना ये सवाल ये ना बना, अरे यही तो है, या कौन सा आ जाए सवाल, समाकलन 0 से π/2 और कौन सा 1/1 प्लस के cot x हो जाए dx, इसका भी मान π/4, π/4। इन सब में पावर मायने ना रखती, 0 से π/2 और सवाल साइन कॉस में है, ऊपर साइन नीचे साइन प्लस कॉस, ऊपर कॉस नीचे साइन प्लस कॉस, पावर कितना है, सब में यही नियम लगा दी। चाहे ऐसे लिखा हो 1/1 प्लस के tan x या 1/1 प्लस cot x, बेटा सब में एक ही रूल है, P4 लगाना, दोनों को जोड़ोगे हर समान होंगे, ऊपर से नीचे कैंसिल, 1 बचेगा, वहां आएगा π/2, दो इधर वाले गुणा में पहुंचे π/4, आंसर तुम्हें π/4 मिलेगा इतने सवालों का। समझ गए, यानी कि P4 के सब सवाल कर लोगे तो समझ में आई। तो इस एक्सरसाइज में भी देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें 7.11 की बात बताऊं तो 7.11 में दूसरा ऐसा ही है, तीसरा ऐसा ही है, चौथा ऐसा ही है बेटा, और आपका 17वां ऐसा ही है, समझ गए, और तुम्हारा 21वां ऐसा है। कई सवाल जो आप कर सकते हो, को बिल्कुल भी दिक्कत ना, बगैर लोड के आप ये जानते हो, समझ लो सब जानते हो। ठीक है, चलो और बेटा कराता हूं। देखो बेटा, इसी एक्सरसाइज का 7.11 का बहुत छोटा सा सवाल है, जल्दी कर दे रहे। माना i बराबर 0 से π/2 और क्या है cos स्क्वायर x और dx है। ये समीकरण फर्स्ट लिखेंगे P4 से, x के स्थान पर क्या π/2 माइनस के x रखने पर रख दो बेटा, i ऐसे ही 0 से π/2 और क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर यहां रखो, क्या हो जाएगा cos यहां π/2 माइनस के x रखोगे और dx रखोगे, i ऐसे ही बेटा 0 से π/2, ये यहां क्या हो जाएगा, अरे cos की जगह साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर और x और dx। ये समीकरण क्या आ गई, 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 जोड़ने पर, जोड़ेंगे कैसे करोगे बेटा, अरे जोड़ने पे आपको पता होगा, बाएं पक्ष बाएं में और दाएं पक्ष ये इसमें तो जोड़ोगे तो इधर 2i आ गई, दोनों की लिमिट समान है तो 0 से π/2, और यहां पे क्या है, अरे पहले क्या था, ये cos स्क्वायर x प्लस अब क्या है, ये sin स्क्वायर x, क्या यहां लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। अब बेटा 2i ऐसे ही 0 से π/2, ये हम जानते हैं, ये सर्वसम का ये हो गई 1 और dx। अब जानते हो आप 1 का जानते हो, 1 का क्या हो जाएगा x समाकलन 0 से π/2, यही तो करोगे। इधर तो 2i चल रही है, इधर लिमिट खोल दो, पहले ये लिखो π/2 माइनस फिर नीचे वाली लिमिट यहां 0, कुल मिलाकर 2i बराबर क्या हो गया π/2, ये i बराबर आ गया π/4। i क्या था, अरे 0 से π/2 और था cos स्क्वायर x और dx बराबर π/4। कुल मिलाकर हमें पता लग गया, चाहे 0 से π/2 साइन स्क्वायर हो या 0 से π/2 cos स्क्वायर x हो dx, दोनों का मान क्या आएगा, π/4 आएगा। समझ में आए, छोटा सा सवाल है, चलो और दिखाते हैं तुम्हें एक्सरसाइज को। देखो सवाल बेटा, सवाल पता लग जाता है कि क्या है, साफ पता पड़ रहा है 1 में से x घटा हुआ रहा है, त्रिगुण 4 लगाना है, 2 में से x घटा हुआ है, त्रिगुण कौन सा लगाना है तुम्हें बेटा, कौन सा लगाना, अरे त्रिगुण 4 लगाना है। यहां a में से x घटा हुआ त्रिगुण 4 का प्रयोग, सब त्रिगुण 4 के ही करा रहा हूं। देखते हैं हम सवाल, इसका मान ज्ञात करो, i मान लो सवाल 0 से 1 x और 1 माइनस के x और इसकी पावर n और dx। ये समीकरण क्या आ गई, फर्स्ट लिखेंगे P4 से, क्या लिखोगे, x के स्थान पर लिमिट कौन से 1 माइनस के x रखने पर
रख दो i बराबर 0 से 1 और क्या 1 माइनस के एक्स, और इसकी जगह लिखोगे ना तो पूरे की पावर n ऐसे ही, यहाँ 1 माइनस एक्स ना लिखोगे और dx। कुल मिलाए के सवाल क्या हो गया 0 से 1, यहाँ 1 माइनस के एक्स ऐसे ही, अंदर वाले ब्रैकेट यहाँ n यहाँ dx, 1 अंदर के चिन्ह खोलो, ये माइनस का ये प्लस का, -1 प्लस के एक्स, ये आया i बराबर 0 से 1, यहाँ क्या आया 1 माइनस के एक्स और ये 1 से 1 कैंसिल, x की पावर n और dx। शुद्ध कर लो i बराबर 0 से 1, इसकी इससे गुणा करोगे x की पावर n, इसकी जब इससे गुणा करोगे तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, x n प्लस का 1 और dx। कितने सवाल बन गए दो बेटा, इसकी इतने एकन इतने, इसकी इससे करोगे तो एक घात ये है n ये है तो n प्लस का 1 हो गया। बस 2 सवाल हो गए, दोनों के चाहे तो समाकलन ऐसे ही कर दो, i बराबर क्या लिमिट लगा दो 0 से 1, इसका समाकलन क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1, अरे एक बढ़ना जाती है ऐसे ही 1, इसका क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस के 2 अपॉन n प्लस के 2। लिमिट खोलोगे बेटा i ऐसे ही, पहले ऊपर वाली 1 रखो x की जगह, तो यहां हो जाएगा 1 की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 और माइनस 1 की पावर n प्लस के 2 अपॉन n प्लस के 2। ये कौन सी लिमिट खोल गई ऊपर वाली, माइनस का नीचे वाली खोलो, चिन्ह लगाओ ना माइनस, तो यहां लिखोगे 0 की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 और माइनस 0 की पावर n प्लस के 2 अपॉन n प्लस के 2। बेटा ये तो सब शून्य हो गया, कुल मिलाए के i बराबर यहाँ क्या रहा 1 की पावर कुछ ही रहा वो बन रहा है तो n प्लस का 1 माइनस यहाँ भी 1 की पावर n प्लस के 2। क्या करेंगे एलसीएम ले लो, i बराबर एलसीएम में दोनों लेंगे n प्लस का 1 और n प्लस के 2, कुल मिलाए के ये यहाँ और ये यहाँ ले जाओगे तो n प्लस के 2 और माइनस ये ले जाओगे तो n प्लस का 1। बेटा यहाँ कर दे रहे हम i बराबर नीचे गुणा खोल दो, इसकी इससे करोगे n स्क्वायर, इसकी इससे करोगे तो 2n प्लस 1 की इससे करोगे तो n प्लस 1 की 2 से करोगे तो 2, ऊपर क्या आया n प्लस के 2 ऐसे ही, यहां माइनस n और माइनस का 1, n से n कैंसिल, i बराबर क्या हो गया 2 में से 1 गया 1 और नीचे आ गया n स्क्वायर प्लस 2n ये है 1n ये हो गया 3n प्लस के 2। i क्या था, अरे सवाल था 0 से 1 और क्या था x 1 माइनस एक्स इसकी पावर n और dx बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस के 2। यही क्या आ गया आंसर, कुछ भी ना है सवालों में। इसमें देखेंगे बेटा, इसमें i मान लो i बराबर क्या आ गया 0 से 2 और x और √1 2 माइनस का x। देख रहे हैं ये समीकरण आ गई फर्स्ट, क्या लगाओगे P4 लगा दो भाई, लगा हुआ है सवाल में, ऐसे समझो तो मैं इशारा दे दिया है सवाल। क्या लिखेंगे P4 से x के स्थान पर लिमिट माइनस x, ये लिमिट क्या है 2 माइनस के x रखने पर, तो i बराबर 0 से 2, यहां क्या लिखोगे 2 माइनस के x अंडर में dx ऐसे ही, तो यहां पे लिखोगे 2 माइनस का x, ठीक है। और करेंगे i ऐसे 0 से 2, यहां क्या आ गया 2 माइनस के x अंडर में क्या रह गया बेटा, अंदर जब ब्रैकेट खोलोगे 2 माइनस के 2 प्लस के x, ऐसे ही तो रहा। i बराबर 0 से 2, यहां 2 माइनस के x √2 से 2 कैंसिल √x और dx। बेटा क्या करेंगे 0 से 2 गुणा कर दो, इसकी इससे करोगे तो क्या आ गया 2 √x माइनस इसकी इससे करोगे x √x। कुल मिलाकर के हमें तो समाकलन करना है, इसलिए पावर में बदल लो सवाल। पावर कैसे हो जाएगा, यहाँ 2 और x की पावर √ का मतलब होता है आधी, माइनस यहाँ एक पावर ये है आधी ये है, पावर हो गई 1.5 का मतलब 3/2 और क्या करोगे dx। सही है, कुछ ना करेंगे बेटा समाकलन मार दो कर कर। कैसे, यहां पे लिखेंगे 0 से 2 ऐसे ही, कैसे करेंगे बेटा, यहां पे हो जाएगा 2 और x की पावर बेटा आधी है और 1.5 ना हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी तो 3/2, यहां भी 3/2 माइनस x की पावर ये 1.5 है, कितनी हो जाएगी 2.5 यानी कि 5/2 और अपॉन कितने हो जाएगी 5/2। कुल मिलाए के i बराबर, इसको पलट लो, पलटोगे तो यहां क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/3 और x की पावर 3/2 माइनस यहां भी इसको पलट लो
तो 2/5 और x की पावर 5/2 और 0 से 2। लिमिट खोल दो बेटा, लिमिट खोलेंगे दो पदों में, माइनस ऐसे ही तो खोलोगे, पहले 2 लिख लो, 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 इंटू इंटू कर लो, चलो ऐसे कर लो, है ना ऐसे। फिर लिखोगे शून्य, तो 4/3 और यहां लिखोगे शून्य की पावर 3/2 माइनस के 2/5 शून्य की पावर कितना 5/2। कुल मिला के ये तो सब शून्य हो गया, अरे क्या लिखना उसका, ऐसे लिख लो। यहां हो गया 4/3, ये पावर कितनी है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 1 पूरी और अंडररूट, अरे 1.5 ही तो लिखिए, माइनस के 2 ऐसे ही बटे 5, ये कितनी है 2.5, 2.5 का मतलब 2 की पावर 2 पूरी और अंडररूट 2, ऐसे ही तो करोगे। आई ऐसे ही बेटा, 4 दूनी 8/3 वर्गमूल 2 माइनस ये 4 है, 4 दूनी कितना हो गया 8/5 और वर्गमूल 2, जोड़ घटा ले, एलसीएम कितना ले लूं, एलसीएम ले लूं बेटा 15, क्या ले लेंगे एलसीएम, यहां दिखा दे रहे बेटा। चलो इधर देखो, ये आई, आई बराबर मैंने एलसीएम कितना ले लिया 15, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम कितना लोगे 15, ये यहां ले आओ, ये यहां, तो ये 5 अट्ठे 40 वर्गमूल 2 माइनस ये गए 3 3 अट्ठे 24 24 वर्गमूल 2, कुल मिलाए के आई बराबर, अरे 40 में से 24 गए तो कितने बचे 16 वर्गमूल 2 और बटे 15, ये आई का मान आ गया। आई क्या था, अरे आई था सवाल 0 से 2 और x अंडररूट 2 माइनस के x dx बराबर 16/15 और वर्गमूल 2, और यही क्या आ गया आंसर। देखो छोटा छोटा लिखा है लेकिन बोला सब है, हो सकता है तुम्हारी सब कुछ समझ में आया, दिखाई भी बिल्कुल सही देख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं बेटा, सही है, थोड़ा इधर साफ कर दे रहे हैं ना क्योंकि सवाल आएगा ना, सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से पुश करके देख लो, ये तो तुम्हारा ही हाथ का काम है, इसमें कोई ये थोड़ा ही ना कह कहीं जाना पड़ रहा है बेटा, घर बैठे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, उसका फायदा उठाओ बेटा, जितना उठा मिला, ठीक है ना। खैर देखते हैं बेटा, सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। इधर देखेंगे, देखो ये वाला सवाल देखो, कौन सा वाला, ये अच्छा सवाल है, आया हुआ है ये सवाल, ठीक है, क्या है ये आया हुआ सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। भाई हमें दिखाई दे रहा है सवाल में, क्या बताओ क्या दिखाई दे रहा है, अरे सवाल में ये पता लग रहा है त्रिगुण लग रहा है, त्रिगुण लग रहा है तो फिर क्या करना है, अरे फिर तो मजे आ गए, समझ लो, ये मजेदार सवाल समझो। कैसे लिखूंगा, मान लूंगा, माना आई बराबर मानूंगा भाई 0 से a, ऊपर अंडररूट x नीचे अंडररूट x और प्लस अंडररूट a माइनस का x, a माइनस का x और यहां लिखूंगा dx, ये समीकरण आ गए 4, सॉरी 4 नहीं 1, यहां लिखूंगा P4 से x के स्थान पर क्या लिखोगे बेटा, a माइनस के x रखने पर जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह a माइनस, तो I 0 to a, यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां a माइनस का x हो गया ना, अरे x की जगह a माइनस के x रखोगे, ये चलो दिखाई ना दे रहा, अच्छा लो कोई बात ना, यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर भी मैं लिखूंगा a माइनस का x और प्लस यहां क्या लिखूंगा अंडररूट a माइनस, यहां पर a माइनस के x और क्या लिखूंगा dx। ऐसा करने से हमने पाया 0 से a, ऊपर तो क्या रहा अंडररूट a माइनस के x और यहां पे भी अंडररूट a माइनस के x प्लस, जब इसको खोलोगे तो ये माइनस का ये प्लस का, ये से ये कैंसिल, अंडररूट x और dx। ये समीकरण कितनी आ चुकी है 2, समीकरण 1 व 2 में हर चेंज नहीं है, बस मौका मिल लिया जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 क्या कर दो, अरे कुछ ना करना है बेटा, जोड़ना है, जो अभी तक सवाल करते आए हो बिल्कुल वैसे ही करोगे, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, कुछ ना करेंगे, क्या करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, तो यहां लिख दो बेटा समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ोगे इधर तक 2i आ जाएगा, दोनों का समाकलन सेम है, मैंने बताया
इसको ज्यादा फैलाओ मत, बिल्कुल सिंपल कर डालो, बहुत से सवाल कर चुके हो। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस का एक्स, यहां पे भी अंडर रूट ए माइनस का एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स। अरे आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत ना है बेटा। ए में यहां पर क्या था अंडर रूट एक्स, यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये हैगा अंडर रूट ए माइनस एक्स। समीकरण एक बार दो को जोड़ोगे, जोड़ लिया बेटा। हर कैसा है समान, जीरो से ए, हर कैसा है समान, ले लो एलसीएम समान, क्या अंडर रूट एक्स प्लस के अंडर रूट ए माइनस का एक्स। बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज बताओ समान ना है। अरे यार इसमें ये पहले, इसमें ये बाद में, इसमें ये बाद में, इसमें पहले, तो कोई फर्क पड़ रहा है? अरे ना पड़ रहा है बेटा, कुछ भी ना है। ऐसा छोटी छोटी बातों पर मन चाहो, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। देख रहे हैं इससे ये कैंसिल, बस हो गया जी काम। 0 to a और 1 dx, और बनकर आप जानते ही हो जाता है x 0 से a 2i बराबर, इसको खोलोगे पहले, इसको यहां लिखोगे a, फिर शून्य लिखोगे, लिमिट ऐसे ही तो खोलते हैं। तो 2i बराबर क्या आया a, और i बराबर मेरे भाई कितना आया, i बराबर a बटे 2 आ गया। अरे i क्या था, सवाल था 0 से a, और क्या बेटा यहां पे अंडर रूट एक्स और अपॉन क्या हो गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस के एक्स और बराबर a बटे 2, और यही क्या है आपका आंसर। देखो इसमें का ही सवाल और भी है बेटा, इसमें का कौन सा सवाल है, एक सवाल कभी आया था, आप घबराना मत, बिल्कुल सेम सवाल। कौन सवाल है वो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, ये वाला सवाल आप सेकंडों में कर दोगे उसे। कितने में कर दोगे, सेकंडों में। कैसे करोगे ये देख लो बेटा, इधर में जो है ऐसे दिखा दे रहे डायरेक्ट। अरे अब तो तुम होशियार समझो, P4 P3 के तो ऐसा समझो कि उड़ा दोगे तुम सवाल, समझ गए, बिल्कुल सरल तरीके से। देखो ये सवाल है बेटा, इसका ही सवाल है इसलिए करा दे रहा हूं। कैसे कराऊंगा ये देख लो बेटा, 1 मिनट देखेंगे, रुक जाओ मैं ऐसा, अरे ब्लैक बोर्ड को तो चिकना ले यार, 1 सेकंड रुकेंगे। देखो कैसे करोगे बेटा, एक सवाल था बहुत, ये भी था क्या, यहां था 2 और यहां 3, और यहां पर था बेटा उसी का मैं का सवाल था अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट 5 माइनस के एक्स डीएक्स। बेटा बिल्कुल सेम सवाल है। क्यों, यहां कौन सा सा करोगे, इसको मैं आई मान ले रहा, और ये समीकरण आ गई फर्स्ट। देख रहे हैं त्रिगुण लगा हुआ है, त्रिगुण और 3 और 4 का ही खेल है। त्रिगुण 3 और 4 से ही इंटर में एक सवाल छपता है, ध्यान रखना बेटा। 3 और 4 कौन सा लगाऊंगा बेटा, 0 से अगर कुछ हो तो 4 लगाते हैं, और ऊपर नीचे दोनों तरफ लिमिट हो कुछ से कुछ तो त्रिगुण 3 लगाएंगे। यार 4 भी एक 3 का ही कंडीशन है, त्रिगुण 3 की एक स्पेशल कंडीशन त्रिगुण क्या है 4 है, यानी कि P4 है। तो यहां कितने से लिखूंगा, P3 से, दोनों को जोड़ो x घटा दो, तो यहां लिखूंगा P3 से x के स्थान पर क्या, अरे दोनों को जोड़ना भाई, तो 5 माइनस के x रखने पर, तो आई ऐसे ही, यहां 2 से 3, यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस का x, यहां भी अंडर रूट 5 माइनस का x प्लस अंडर रूट 5 माइनस s। अरे x के स्थान पे तो रख रहे हो, देखो आई ऐसे ही 2 से 3, यहां ऊपर क्या हो गया 5 माइनस के x, यहां पे अंडर रूट 5 माइनस के x, यहां जब खोलोगे ना तो 5 माइनस का ये प्लस का अंडर रूट है, और क्या हो जाएगा dx। ये समीकरण आ गई 2, दोनों को जोड़ लो, इधर 2i आएगा, हर समान है, 2 से 3, यहां 1 dx आ जाएगा। अरे उसी हिसाब से करोगे बेटा, मैं तो तुम्हें डायरेक्ट करके दिखा रहा, ठीक। और करेंगे 2i बराबर ऐसे ही, यहां 1 का हो जाएगा x समाकलन 2 से 3,
2i ऐसे ही खोलोगे, यहां पहले 3 रखोगे, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 लिखोगे। 2i बराबर 3 में से 2 गया, सब जानते हो 1, i बराबर 1/2। अरे i क्या था, अरे i था 2 से 3 और √x अपॉन √x प्लस के √5 माइनस के x और dx बराबर 1/2 और यही क्या आ गया आंसर। सही बेटा, त्रिगुण 4 और त्रिगुण 3 का एक सवाल फंसता है निश्चित। बेटा जो त्रिगुण 3 और 4 से जो सवाल बच गए वो मैं दूंगा अगले वीडियो में, समझ गए। इसकी एक वीडियो और बनाएंगे जिससे सब सवाल हो जाएंगे। वैसे गारंटी है इनमें से ही फंस जाना चाहिए, त्रिगुण 3 और 4 से। लेकिन त्रिगुण 7 भी काफी इंपोर्टेंट है, उसको भी कराऊंगा, उसके लिए एक वीडियो और दूंगा त्रिगुण की। फिर समझ लो तुम्हारे 5 से 13 नंबर आने ही आने हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। आप लोगों का काम है बेटा जितना भी शेयर कर सको करें। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।